पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत और पाकिस्तान के बीच की जटिल रिश्तों में एक अहम मुद्दा सिंधु जल संधि पिछले कई दशकों से चर्चा का केंद्र रहा है। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक जागरण से एक खास बातचीत की, जहां उन्होंने न केवल सिंधु जल संधि पर अपनी राय दी, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव और जल विवाद से जुड़े अहम पहलुओं पर भी अपनी बात साझा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो ये स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि का इतिहास भारतीय किसानों और देश के लिए निराशाजनक था। उनका कहना था, ये समझौता बिल्कुल अन्यायपूर्ण था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में इस संधि को लागू किया गया, जिसमें पाकिस्तान को न केवल पानी दिया गया, बल्कि 1960 में पाकिस्तान को नहरें बनाने के लिए 83 करोड़ रुपए भी दिए गए, और ये राशि आज के हिसाब से लगभग 5500 करोड़ रुपए के बराबर है। ये पैसे क्यों दिए गए? क्योंकि नेहरू जी को अपनी वैश्विक छवि को चमकाना था, न कि भारतीय किसानों की चिंता थी। उनका आरोप था कि समझौते ने पाकिस्तान को न सिर्फ पानी बल्कि भारत की जल संसाधन पर नियंत्रण की शक्ति को भी कमजोर किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली है। भारत सिंधु जल को पाकिस्तान से कैसे रोकने जा रहा है, इस सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये कार्य एक दिन में नहीं होगा। इस काम के लिए एक मजबूत और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब पूर्व की सरकारों ने इस समझौते को स्वीकार किया था, तो बांधों और नहरों का निर्माण कैसे होता, ये सवाल था। अब स्थिति बदल रही है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें 4-5 साल तो लगेंगे ही। जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब मैंने छोटे बांधों को 1-2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जबकि बड़े बांधों के निर्माण में 5 साल से ज्यादा नहीं लगने देना था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मैंने जब नर्मदा का पानी मालवा पठार तक पहुंचाने की योजना बनाई थी, तो अफसरों ने कहा था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी नीचे बहती है और मालवा पठार ऊपर है। लेकिन हमने बड़ी पाइपलाइनें और शक्तिशाली मोटरें लगाई और पानी को वहां तक पहुंचा दिया। अगर हम वैज्ञानिक अध्ययन कराएं और ठान लें, तो राजस्थान तक सिंधु का पानी पहुंचाना कोई असंभव काम नहीं है।